बहुत सारी खवातीन रिलेट कर पाएंगी जिन्होंने मेडिकल किया और प्रैक्टिस नहीं की, जिन्होंने बहुत पढ़ाई करके और उनके घर की तरफ से उनको इजाज़त नहीं मिली। सो बहुत सारी खवातीन रिलेट करेंगी क्योंकि ज़िंदगी जो है ना बार बार नहीं मिलती। कोई या तो आपको ऐसा बीच का रास्ता बनाना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि आपको उस वक्त प्रायोरिटी किसको देनी है। आपके बच्चे छोटे हैं और आप मैनेज नहीं कर सकती तो अपने ऊपर तकलीफ ना दें। मगर क्या होता है, हमारे यहाँ की खवातीन जब बच्चे छोटे होते हैं पूरा करियर छोड़ देती हैं, पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी नहीं, फिर उनको वो अपनी कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं निकलती जी। वो कहती हैं कि नहीं अब क्या करूँगी कैसे। कभी भी देर नहीं हुई। अगर आपको ज़ीरो से शुरू करना है तो आप कर सकती हैं, क्योंकि आप पूरी मेहनत करके इतनी डिग्री लेकर बैठी हैं तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं। लेकिन जो सारी जिंदगी आपने मेहनत की आप उसको रायगा नहीं जाने दें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगी तो ही कुछ बन पाएंगी। जैसे मुझे एक रिग्रेट ये है हमेशा से कि ये है एक कि मतलब मैंने काम इतना 11 साल मैंने लगातार काम किया अपने 17 साल की उम्र से लेके 29 साल की उम्र तक। फिर मैंने एकदम से शादी के बाद जो गैप ले लिया वो 4 साल का गैप आ गया। तो मुझे ये रिग्रेट है कि मुझे एज एन एक्टर मुझे गैप नहीं लेना चाहिए। नहीं, अब अगर तुम आई हो दोबारा और तुम दोबारा आप दिल लगा के काम करो। बिल्कुल, अभी इतने चैनल्स हैं, जब तुमने काम छोड़ा था उससे भी ज्यादा चैनल माशाल्लाह। हाँ, अभी हर जगह है और बहुत काम हो रहा है। सो वो तो चला गया, लेकिन अब गया वक्त लौट के नहीं आता। तो मुझे लगता है कि औरत को जो है ना हमेशा अपने पैरों पे खड़े रहना चाहिए। अभी इसकी वो सपोर्टिव मियां हो या ना हो वैसे भी रहना चाहिए। अभी इसकी लाइव एग्जांपल मैं देख रही हूँ। मैं अब योगा करती हूँ तो जो मुझे करवा रही हैं योगा, तो अब आई थिंक उनके बच्चे हो गए होंगे, एक कोई 20 साल का, एक 22 साल का है। अब उनके मियाँ ने जाके दूसरी शादी करी। ठीक है, उन्होंने पूरी लाइफ अपने यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में उनको प्यार हुआ था एंड देन दे बोथ गॉट मैरिड। उसके बाद फिर पूरे टाइम उसने लाइफ में अपना वो जो करियर था उस पे ध्यान नहीं दिया। मतलब उसको योगा क्लासेस देती थी और भी मतलब लाइक एरोबिक्स सिखाती थी, नहीं कर पाई अपने करियर में। बिल्कुल मियाँ बच्चे कर करके और इस टाइम पे आके मियाँ ने दूसरी शादी कर ली और अब जो है ना शी इज़ ऑल अलोन। उसको यही है और उसको इतनी एनजाइटी मैं देखती हूँ उसको, तो मुझे बहुत ना उसको देख के एनजाइटी फील होती है। सो बेचारी हमेशा एक परेशानी में, अब जाके वो दोबारा स्टार्ट कर रही है, लोगों को कह रही है, क्लासेस दे रही है। अभी बहुत कम स्टूडेंट्स हैं उसके पास, बट वो मेहनत कर रही है, डिफरेंट टाइम्स पे लोगों को करवा रही है। तो लाइफ के किसी भी पॉइंट पे अगर आप किसी की बात सुन के आप अपने करियर को पे ध्यान नहीं देते या सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते, बट आपको उस इंसान का नहीं पता ना कि उसके माइंड में क्या चल रहा है या उसने आगे लाइफ में क्या डिसीजन लेना है अपने लिए। वो तो किसी भी टाइम छोड़ के चला जाएगा। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। तो आप कोई बीच का हल जरूर निकालें। या फिर निदा बच्चे भी आई थिंक साथ नहीं देते, एक वो भी अपने लाइफ में लग जाते हैं। सर्टेन जब बच्चे छोटे होते हैं सर्टेन टाइम पर उस वक्त माँ की बहुत ज़रूरत उनको होती है। और माँ फिर किसी और के हवाले, या तो आपके पास आपका जो आपकी सास या आपकी माँ हो जिनके ऊपर आप रिलाई कर सकें। अब आप अगर इकरा की मिसाल देखते हैं, इकरा अजीज़ को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती होंगी, मगर वो प्रेफर करती है अपने बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, फिर वो बाद में उन्होंने अपने करियर परस्यू किया। मैं भी जब मेरे बच्चे बिल्कुल छोटे थे, जो 2 बच्चे थे और मेरे पास कोई, मेरी अम्मी भी जॉब करती थी और मेरे पास कोई संभालने वाला नहीं था, तो मैंने 6 साल कोई काम नहीं किया। पर वो ये तो आप एक जेन्युइन रीजन बता रही है ना। कुछ लोग ये होता है कि बिल्कुल छोड़ देते हैं, नहीं कि मतलब अपने कहते हैं कि हमारे खानदान में इजाजत नहीं है, में इतना इन्वॉल्व कर लिया अपने आप को कि हमारा खानदान रॉयल फैमिली है। हमारी रॉयल फैमिली, तो आपने क्यों एक्ट्रेस और मॉडल से शादी की, या आपने क्यों डॉक्टर बहू चूज की, या आपने क्यों इतनी PhD बहू आपको चाहिए थी घर में सजाने के लिए, ट्रॉफी बहू बनाने के लिए। देखिए इसमें मैं ये कहूंगी कि लड़कियों को थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा। वो नहीं करने देंगे। देखिए कोई भी रीति रिवायत, कोई भी कल्चर के नॉर्म्स होते हैं, उसको तोड़ने के लिए आपको थोड़ा फाइट करना पड़ता है। आपको ऐसी झोली में आके नहीं मिल जाती। बिल्कुल ठीक है। तो ये अब लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको भी झोली में गिरना नहीं चाहिए। जाके ये थोड़ा सा झोली को बड़ा रखें। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने लिए, वैसे मैंने देखा है, मुझे भी देखें बहुत सारी चीज़ों की मेरे घर वालों ने इजाज़त नहीं दी थी। आई हैड टू फाइट किया और अब वो इतने खुश हैं और वो इतने प्राउड हैं मेरी सक्सेस से। और सब अब सब जो है वो बोलते हैं कि हाँ हमने इतना सपोर्ट किया था। मैं बैठी सुन रही हूँ, हाँ बिल्कुल आपने बहुत सपोर्ट किया था, याद है मुझे सारी बातें। तो वही लोग जो अभी खिलाफ है ना, इवन अगर आपके वो फादर इन लॉ हैं, ससुर हैं, या
जो भी है, हस्बैंड है, वही आगे जाके प्राउड हो जाएंगे जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो अभी ये शॉर्ट टर्म में वही इमोशनल कंट्रोल की बात आ जाएगी। थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके आप थोड़ी सी बगावत करें, थोड़ी करके करें, मान जाते हैं। एक चीज़ के लिए मानेंगे, छोटी सी चीज़ के लिए मनाएं, उसके बाद उससे आगे की चीज़ के लिए मनाएं, और फिर अपने करियर को तो आपने रखना है।